नमस्कार। हर वर्ष की भांति हम फिर 24-25 के रिजल्ट के साथ, बच्चे के साथ रिजल्ट के साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। ये ठीक 2 साल पहले हमारे बीच निखिल कुमार ने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सफर BVN के साथ में तय किया है और हर साल अपनी क्लास, जिस क्लास में बच्चा रहा है, हर क्लास में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस इस बच्चे ने दी है। और जैसे अपन बोर्ड क्लास की बात करें तो ठीक 2 साल पहले भी बच्चे ने 93.17% इस बच्चे ने प्राप्त किए थे और बहुत ही अच्छे होश उल्लास के साथ में, हर्ष उल्लास के साथ में, बहुत अच्छे तरीके से एक गाजे बाजे के साथ में इसका स्वागत किया गया था। और ठीक उसी क्रम में लगातार बच्चे ने फिर 2 साल लगातार अच्छे तरीके से मेहनत की और वो जो 93.17% थे वो आज बढ़कर 97.40% हो चुके हैं। तो इससे मैं व्यूअर्स को इस वीडियो के माध्यम से और इस बच्चे की कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब 2013 में जब BVN की स्थापना हुई थी तब हम 90% के लिए तरसा करते थे कि किस तरीके से 90% आए, लेकिन उस समय हम बैठ के एक ही साथ बात करते थे कि जिस समय हमारे तैयार किए हुए बच्चे बोर्ड क्लास में आने लग जाएंगे उसके बाद में हमारे 90% से ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और 2013 से आज 12 साल हो चुके हैं, लगातार एक से बढ़कर एक बहुत शानदार परिणाम आ रहे हैं। पिछली बार भी हमारी बोर्ड क्लास के अंदर हर 5वां बच्चा 90% से ऊपर रहा था और टॉप जो बच्चा रहा था वो 97.33% रहा था, सेकंड टॉपर 97.17 था। और इसी तरीके से जिस तरीके से 2013 में शुरू हुआ था सफर, कोई भी साल आज तक ऐसी नहीं गई जो आगे रिजल्ट आने के बाद पीछे की तरफ गया है, चाहे वो कितना भी परसेंट बढ़े। इस बार 97.33% से बढ़कर 97.60% हमारा फर्स्ट टॉपर है और सेकंड टॉपर 97.40% रहा है। तो आप सभी को मैं साक्षी मानते हुए कह रहा हूं कि हमारी BVN टीम ठीक उसी तरीके से लगातार अच्छे तरीके से आगे भी इसी मेहनत करती रहेगी। और जिस तरीके से हम पीछे परिणाम देते आए हैं, अब भी हमारे लगभग 100 बच्चों के करीब थे 12th क्लास के अंदर, जिनमें से 10 बच्चे हमारे 90% से ऊपर है। मतलब एक बहुत ही अच्छा अव्वल रिजल्ट है और हम पूरी टीम और आप सभी के बीच में हम बच्चे को सम्मानित करने के लिए आए। तो सबसे पहले मैं निखिल से बात करना चाहूंगा कि आपके ये 97.40% ये अंक आपके रहे हैं, तो इसमें किसकी भूमिका रही, क्या रही, कैसे रहा, एक बार व्यूअर्स को आप अपने मुखारबिन से आप बताएं। सबसे पहले तो हमारे जो स्टाफ था वो एकदम अच्छा था, हमें आराम से पढ़ाया गया, सब कुछ एकदम निचोड़ कर, जो मैं कहना चाहता हूँ मतलब निचोड़ कर पूरा दे दिया गया। और हमारे डायरेक्टर ने अच्छी मोटिवेशन हमें दिया, टाइम टाइम पे मतलब डोज देते रहे बीच बीच में। हम जब भी ढीले पड़ जाते तो मतलब भाई आते, भाई ऐसे पढ़ो, हमको सारी चीज़ें बताते कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो इसको भाई इनको फॉलो करके हम आज 97.40% तक पहुंच पाए हैं। हमारा आप लोगों को बताना चाहूँ कि एक थोड़ा सा हमारी संस्था की विशेष सी एक प्लानिंग हमारी रहती है। जैसे 2025-26 की जो प्लानिंग है वो हम कंप्लीट हम ये अभी तक बढ़ा चुके हैं कि किस तारीख को क्या टेस्ट होना है, क्या सिलेबस आना है, जो फरवरी लास्ट तक सिलेबस का, जबकि आपके टेस्ट कब होने हैं, प्री बोर्ड कब होने हैं, उनका रिजल्ट कब आना है, पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार है। यहाँ तक इसकी इस बार हमने एक चीज उसके अंदर और लागू किया है, अलग अलग सिलेबस को डिवाइड करने के साथ में कि एक DSP प्लान हमने तैयार किया है कि बच्चे के 1 महीने पहले उस बच्चे के हाथ में रहेगा कि डेली स्टडी प्लान के आज क्लास में टीचर आएगा और क्या आपको पढ़ाएगा, क्या आपको पढ़ के आना है। ये हर महीने बच्चे को हम मंथली हम साथ में देंगे। पूरी साल का ईयरली प्लान जो अलग अलग है वो हम एक साथ हमेशा देते रहे, जिसके माध्यम से बच्चे अच्छा एक पूरे टारगेट के साथ, क्योंकि मेरा एक मानना है, जैसे बच्चे ने कहा कि हमें डोज देते रहते हैं, डोज का मतलब ये कि जब बच्चा थोड़ा सा भी लूज होता है उसको एक अच्छे मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अच्छे एक जोश की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि मैं तो बच्चों को हमेशा ही कहता हूं कि आप एक बंदर के रूप हो, आप बंदर को जैसा आप कहोगे वैसा आप चलते चले जाओगे और आप हनुमान जी हैं, आपको केवल अपनी ताकत बताने की जरूरत होती है कि आपके अंदर ताकत है और आप आगे कर सकते हो। तो मैं हमेशा यही करता हूं जो बच्चे ने कहा कि डोज, कि बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे मेहनत करनी, उसके साथ में लगातार बच्चे के साथ मेहनत करते रहते हैं। बराबर हमारी टीम का एक एक सदस्य जो हमारी पूरी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत जो भी टीचर्स
नए आते हैं, पुराने, उस प्लानिंग के साथ में हम काम करते हैं। उसमें जो भी बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, वो एक पूरी उसके अंदर काम करता है, उससे अपने आप ही बहुत शानदार रिजल्ट आता है। अब मैं इसकी अगली कड़ी में अब निखिल के पापा से पूछना चाहूंगा कि 2 साल पहले भी आपने ये किया और बहुत ही अच्छा आपको लगा था, उसमें भी एक बड़ा जुलूस निकाला था हमने, घर तक रैली में हमारे साथ थे, श्यामपुरा रात को 10 बजे के आसपास रैली में आप वापस आए थे, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपके घर पर अपन सभी बैठे हैं, कोई स्कूल पूरा स्टाफ आपके पास आया है। सबसे पहले तो मैं बीवीएन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसमें बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ये सर्वांगीण विकास करते हैं। जैसा कि इस निखिल के फिजिक्स और मैथ में 100 में से 100 नंबर आए हैं और केमिस्ट्री में 97 आए हैं। इसके अलावा साथ साथ ये इसको खिलाते भी हैं और स्कूल बेस पर इसने जेईई मेंस को भी क्लियर किया है और ऑल इंडिया में 190 बच्चों को उसने स्थान बनाया, एडवांस का एग्जाम भी दिया है। तो इस बीवीएन जो स्कूल है, परिवार है, इस पर सबको अपना विश्वास करना चाहिए। बच्चों का यहाँ सर्वांगीण विकास होता है और इस परिवार के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम स्कूलिंग के साथ साथ फाउंडेशन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। बच्चा विदाउट प्रेशर, विदाउट दबाव के हम अच्छे तरीके से बच्चों के साथ में, जैसे हम 6 से 10 क्लास तक प्री फाउंडेशन क्लास साथ में चलाते हैं, 11th 12th में फाउंडेशन चलाते हैं, तो जिसमें उसके साथ में बच्चों के 12th क्लास के रिजल्ट के साथ साथ बाकी नीड्स है कि हमारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसी क्रम में आप लोगों के साथ हम लगातार अच्छे तरीके से मेहनत करते रहेंगे। और बाकी मैं प्रिंसिपल सर से कहना चाहूंगा कि आप इस महोत्सव और इस बच्चे के सम्मान में आप क्या कहना चाहिए अपने व्यूअर्स को। आप सबसे पहले तो मैं निखिल कुमार को उसकी इस बहुत ही शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक होनहार विद्यार्थी, एक अनुशासित विद्यार्थी के रूप में रहते हुए और पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपनी पढ़ाई करते हुए बिना किसी प्रकार का इसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई इंटेलिजेंट होने वाला उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो अन्य विद्यार्थियों के साथ ईगो वाली चीज है। बिल्कुल सिंपल नेचर से रहते हुए इसने जिस तरह से अपनी पढ़ाई की, तो उसके लिए ये बिल्कुल एकदम साधुवाद का पात्र है। बहुत ही होनहार विद्यार्थी है जो जीवन में आगे बढ़ेगा और जिस तरह से पहले ही चांस में एडवांस क्लियर किया है, तो मैं आपकी बात काटना चाहूंगा कि जो सर ने आपको बताया कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक विद्यार्थी को कहना चाहता हूं कि निखिल के अंदर एक चीज मैंने जरूर देखी। 20 साल से इस एजुकेशन फील्ड में मैं काम कर रहा हूं और 12 साल से स्कूल को हम संचालित कर रहे हैं, जिसमें 1250 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 100 के करीब स्टाफ भी काम कर रहा है। इस बच्चे के साथ से हम एक चीज सीखना चाहेंगे, जिस बच्चे में डिसिप्लिन जिस बच्चे में होता है, चाहे कितना भी कमजोर बच्चा हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, यदि डिसिप्लिन के अंदर जो बच्चा रहता है वो किसी भी कंडीशन में वो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। जैसे इसी क्रम में मैं आपको एक झालावाड़ का छोटा सा रिजल्ट बताना चाहूंगा। 10th क्लास में जिस बच्चे की 51% थे, 51% है, और जिस बच्चे ने हमारे पास 11th 12th में अच्छे तरीके से मेहनत की और उस बच्चे के 88% रहे। तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज का एक उदाहरण बनता है कि जो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और ये डिसिप्लिन स्कूल और घर दोनों से एक साथ मिलता है। जैसे सर ने दोनों बच्चों को एक साथ सफल किया है। इस बच्चे ने इस बार नीट के अंदर 603 नंबर प्राप्त किए हैं। 100% ये बच्ची डॉक्टर है। ये कहीं ना कहीं जो एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ पूरी तन मन से और अच्छे तरीके से लगे रहते हैं, उनके रिजल्ट 100% आते हैं। तो बीवीएन के साथ सफलता का जो ये सफर जो शुरू हुआ था 2013 से, वो अनवरत जारी है लगातार। और हर बार जो है वो बीवीएन शिक्षण संस्थान अभिभावकों का जो विश्वास है उस पर बिल्कुल खरा उतरने की पूरी कोशिश करता रहा है। और हर साल होनहार विद्यार्थी, अच्छे परसेंटेज वाले विद्यार्थी और अनुशासित विद्यार्थी तैयार करके समाज को देता रहा है और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। ये एकमात्र एक पड़ाव है, हाईएस्ट पीक नहीं है अभी, और आगे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आने हैं। तो सभी व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि बीवीएन शिक्षण संस्थान अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख, अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल जो है वो सही तरीके से बनाता रहेगा और अपनी आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरता रहेगा। धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं बेटी से पूछना चाहूंगा कि
अपने भाई का ही सम्मान, माँ बाप का सम्मान, और आपका भी बहुत बेहतर रिजल्ट है। आपको कैसा लग रहा है? आपको यहाँ पर आपके घर पर पूरी स्कूल है, आसपास से पूरा समाज इकट्ठा और आपको सम्मानित कर रहा है आपके माँ बाप के साथ में। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई को बधाई देना चाहूंगी कि उसने इतना अच्छा रिजल्ट अपने स्कूल को दिया है, और स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसका साथ दिया। ये मतलब पढ़ाई के अंदर ठीक था, होशियार था, लेकिन ठीक ठाक था। हाँ ठीक ठाक था, पर स्कूल वालों ने अच्छे मतलब इसको एनवायरनमेंट प्रदान किया, घर पे भी अच्छा एनवायरनमेंट रहा, पापा का भी सपोर्ट रहा, और डाउट भी है जब टीचर से पूछा था तो सारे क्लियर होते थे, और मतलब अच्छी पढ़ाई हुई। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल, धनाराम जी से मेरे ठीक 15-20 दिन पहले मेरी बात हुई थी, जब बच्चे सेल्फ स्टडी पर थे, तो मैंने सर से बात की थी फोन पर कि बच्चा किस तरीके से उसकी पढ़ाई चल रही है, कैसा चल रहा है। तो सर ने मुझे पूर्णतः आश्वस्त किया था कि वो दिन रात उसने एक कर रखी है और बिल्कुल आपके नाम को और ऊंचा करेगा। तब मुझे उसी दिन लग गया था कि वास्तव में 100% अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और इसी क्रम में आपने बहुत अच्छा किया। और इसके साथ में मैं ना, आप जरूर बताओ कि बच्चों को, ये दोनों बच्चों को आपने किस तरीके से कामयाब किया है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल का एक हिस्सा होता है कि भाई स्कूल किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाती है, कहीं ना कहीं पहला सोपान एक माँ होती है जो बच्चे को बहुत आगे तक लेके जाती है। तो आप जरूर बताएं कि इन बच्चों को, बाकी व्यूअर्स को पता चले कि अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जा सके ताकि एक बच्चा इंजीनियर और एक बच्चा डॉक्टर। आप जरूर बताएं। आप मैं तो क्या बोलूं, खुशी हूँ तो इतने 2 शब्द बोलती हुए भी कोई बोला जा रहे आप तो और सो खेल में बहुत ज्यादा हूँ, अब भी खेल रहे हो, पेपर देना पहले भी खेल, वो तो कोई मतलब खेल से मतलब ये है कि भाई खेल से पढ़ाई कोई अवरुद्ध नहीं होती। भाई किसी अभिभावक के ये हो कि भाई बच्चा खेल रहा है तो पढ़ नहीं पाएगा। रियली इसका क्रिकेट के अंदर बहुत ही शानदार इंटरेस्ट है और खेलता भी खूब है, अच्छा खेलता है। हाँ, 6th क्लास में थारकनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने छोटा सा 6th क्लास में हमें सौंपा था, एक कच्ची कली की तरह आपने सौंपा। हमने, हमारा जो प्रयास हुआ, हमारी टीम ने लगातार हमने कोशिश की, और हर अभिभावक को मैं यहाँ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने हमारे ऊपर भरोसा करो, हम आपको 100% एक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से एक बच्चे का भविष्य हम बेहतर कर सके, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य में ही हमारा खुद का भविष्य छिपा हुआ होता है। तो मतलब हमारे स्टाफ को भी एक ही बात कहता हूं कि आप इन बच्चों को आप ये मान लें कि भाई हम हमारे बच्चे को 500 किलोमीटर दूर कहीं किसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है, किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा है, किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजा। आप क्या चाहते हैं कि वे अपने बच्चे के साथ ऐसा बिहेव हो, उस बच्चे के साथ ऐसी मेहनत हो, तो उसी एक लाइन से पूरी टीम अच्छे तरीके से बच्चों के साथ लगातार मेहनत करती रही है और हमेशा लगातार अच्छे परिणाम दे रही है। ठीक है, धन्यवाद। ताऊ जी, आप भी बताओ, आप कैसा आपको लग रहा है? आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं बीच में किसी को बताने की कोई समझ ही नहीं छोड़ा। नहीं, आप तो बता दो। और मैं अनपढ़ आदमी साहब ने क्या बता, मैं बता अनपढ़, मैं आपको एक बात बताऊं, आदमी पढ़ा लिखा आदमी कभी बड़ा नहीं होता। आपसे जितना पढ़ा लिखा मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि जीवन से जो आदमी सीखता है वो कभी किताबों से नहीं सीखता। तो एक बार व्यूअर्स को आप इससे माहौल से आप ये बताएं कि वास्तव में एक माँ बाप को, जैसे आप सुबह घटना बता रहे थे वो इस तरीके से हुआ, तो एक माँ बाप को कैसा फील होता है कि बच्चा गलत जाता है तब, और बच्चा अच्छा करता है तब उसको कैसा फील होता है? बच्चा सही है, फिर स्कूल बताइए गलत पूरा कहानी सुना नहीं सर। मैं समझ गया, लेकिन मैं आपके सही बैठा है क्लास में। देखो, वो तो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, लेकिन उससे मैंने आपकी भावनाएं देखी कि जब आपको ये लगा कि बोले साहब मेरे तो पैर ही टूट गया, बोले मेरा तो टूट गया, बोले कोचिंग में जाके देखा तो बोले वो घटित है। इसमें हालांकि हम इस मामले में बड़े गंभीर रहते हैं, लेकिन फिर भी और ज्यादा सतर्कता बरतेंगे। देखो, इससे मैं एक चीज को, मैं व्यूअर्स को इसके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि एक बच्चा हमेशा अपने माँ बाप की आंखों में देख के घर से निकले कि वास्तव में आपके माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनकी आंखों के सपने, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मासूदी, ये सब इनका ही परिवार हूँ, मैं किराएदार हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। अरे किराएदार तो सभी है, इस धरती पर सब किराएदार है, कब आए कब जाएंगे, ना सब अपने मालिक है। मैं अनपढ़ आदमी किराएदार, पोते पोती को, और सन 2022-4 अप्रैल मई से लेके बैठा हुआ, 2022 या 23 या 24 या 25 लग रहा है अभी। 8वीं एडमिशन पोते को कराया, 10वीं में कराया पोती का 3 साल जो है पोता मेरा यहाँ LL में बहुत अच्छा
नाम भी करा था इसका, तो हम भी सोचा खराब स्कूल में क्यों नहीं, बढ़िया में देते हैं। हाँ, पैसे खर्च करें तो बढ़िया स्कूल में डाले। हरियाणा से हो आप, है ना? मैं राजस्थान झुंझुनू से हो। गाँव मेरा मंडल के पास में बजावा है। हाँ, तो हरियाणा वालों को आवा है। और जा तू पूनिया। हाँ, मतलब व्यूअर्स को मैं ताऊजी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इस उम्र में पढ़ाने के लिए यहाँ पर सीकर के अंदर रह रहे हैं, और किस तरीके से बच्चों को कामयाब करके ले जाना है, उसके लिए आप दिन रात केवल उन्हीं बच्चों के लिए आप बैठे हैं। मैं तो प्रिंसिपल साहब का भाषण सुन के और साहब का ऊपर थे तब भी भाषण सुन के मेरा दिल में बड़ी खुशी हुई कि ऐसा ही टीचर गार्जियन मानो, यदि माँ बाप तो घर में है, ये तो घर में है, आप स्कूल के तो गार्जियन आप लोग हैं। बिल्कुल ये नहीं बोलते कि भाई ये बच्चा है ही नहीं, फेंटा नहीं, गाँव में मैसेज दे दिया, वो मेरे उखाड़े के पापा जी आप क्या सो रहे हैं क्या? 7:30 बजे के बच्चा पर पहुंचा ही नहीं, हम ये हो नहीं सकता। उधर जाके पूछा, बोले नहीं जी अब से दूसरा जैसे भेजा है, बोले जाओ फलानी क्लास में देख के आओ, क्लास में बच्चा सचिन पुनिया है कि, बोला नहीं जी हिसाब से नहीं पुनिया, फिर बचेगा क्या? फिर मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वो तो आप हमें बता रहे थे तभी मैंने देख लिया कि आपके आंखों में आंसू आ गए थे, तभी मैं आपसे इस बारे में आपसे चर्चा की। लेकिन इस चीज के बारे में अपन थोड़ा सा ये इसको साहब बीतती है उसको पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस कनक बेटा के भाव भाईजान भाई साहब कहिए सोच जानिए कहने का मतलब बच्चों को इकट्ठा करना ही है, एडमिशन करना, वो सुरक्षा के भी पूरे अपनाए जाए। लेकिन इसके माध्यम से अपन ये जरूर कहना चाहेंगे कि बिल्कुल कोचिंग संस्थान स्कूल सब अवेयर हैं, इसलिए अब हमारे पास तुरंत सूचना भी पहुंच जाती है। वो बाई मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस चीज से अपन ये चीजें कि भाई हमें पल पल की रिपोर्ट कोचिंग संस्थान से स्कूल से हमें तुरंत मिल जाती है, ये नहीं कि 2 दिन बाद में हमें पता चलता है कि यार बच्चा एब्सेंट था। तो ये तो मानवीय भूल होती है, किसी से भी हो जाती है। लेकिन आप इस चीज से आप ये समझ सकता हूं मैं कि आपका बच्चा सीकर में है तो एकदम सुरक्षित है, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तुरंत आपके पास मैसेज या फोन तुरंत आ जाता है, और उस विपदा से हम तुरंत आगे निकल जाते हैं। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी होता है क्योंकि हर क्लासरूम में बच्चा कैमरे के सर्विलांस पर होता है। ताना चेक करें मैं कि दादो ठीक पढ़ावा उनको अवेयर है, जाता तो नहीं, लेकिन मेरे को भावुक देख के 15-20 इकट्ठे हुए वहां, इकट्ठे मैं बोला बच्चे को मैं गेट के अंदर बैठा छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा बच्चा खा गई है भाई जो है बिल्कुल। देखो आप जिस तरीके से आप लगे हुए हो, आप मेहनत कर रहे हो, मैं तो व्यूवर्स को इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि एक दिन ये भी खुशी का दिन आपके जरूर आएगा। हम परमात्मा से हम आशीर्वाद के साथ में हम आपको कहते हैं और सभी को साक्ष्य मानते हुए कहते हैं कि एक दिन जरूर आप भी 12वीं के बाद में 12वीं के साथ में आप भी जरूर एक दिन बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से पढ़ा के लेके जाएंगे। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।